नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो पर आप में से बहुत से माता पिता ने कमेंट्स किए और अपनी एक बहुत ही वास्तविक और गहरी पीड़ा मुझसे साझा की। बहुत से माता पिता मेरी इस बात से सहमत नहीं थे कि बच्चे वो सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे कई माता पिता देखे हैं जो खुद पूरी तरह सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग और ध्यान करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन्हें सुबह 9 बजे से पहले सोकर उठना पसंद नहीं है और खाने में उन्हें सिर्फ पिज्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि माता पिता के इतने ऊंचे संस्कार और इतनी अच्छी जीवन शैली होने के बाद भी बच्चे उनसे बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाते हैं। आज हम किसी किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि समाज के इसी कड़वे और व्यवहारिक सच पर बात करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम इस समस्या की असली जड़ तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि आज से 20-30 वर्ष पहले का समाज अलग था। उस समय बच्चा सिर्फ अपने माता पिता और परिवार के बीच बड़ा होता था, लेकिन आज का बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है उस पर केवल घर के संस्कारों का असर नहीं पड़ता बल्कि उस पर बाहरी दुनिया का दबाव और सोशल मीडिया की चकाचौंध का बहुत भयंकर असर पड़ता है। आप घर में सुबह 4 बजे उठते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज या अपने दोस्तों के बीच जाता है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। उसके सारे दोस्त रात को देर तक जागकर बातें करते हैं या पढ़ाई करते हैं और सुबह देर से उठते हैं। बच्चे के मन में ये मनोविज्ञान काम करता है कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठूँगा तो मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में सबसे अलग और पिछड़ा हुआ माना जाऊँगा। वो अपने दोस्तों के बीच कूल दिखने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए अनजाने में ही उस जीवन शैली को अपना लेता है, भले ही उसके माता पिता कितने भी संस्कारी क्यों न हों। अब बात करते हैं भोजन की। माता पिता घर में शुद्ध सात्विक दाल रोटी और हरी सब्जियां बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा टीवी ऑन करता है या मोबाइल चलाता है उसके सामने चीज़, बर्गर, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक के बेहद आकर्षक विज्ञापन आते हैं। कंपनियों का करोड़ों रुपए का ये विज्ञापन तंत्र सीधे बच्चे के दिमाग पर हमला करता है। इसके अलावा एक और क्लिनिकल सच समझिए। फास्ट फूड में कुछ ऐसे तत्व और अजीनोमोटो जैसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम के हैप्पी हार्मोन को अचानक बहुत बढ़ा देती हैं। सात्विक भोजन शरीर को पोषण देता है, लेकिन फास्ट फूड जीव को एक तात्कालिक नशा देता है। जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और सब लोग फास्ट फूड खा रहे होते हैं तो वो चाहकर भी घर की सात्विक दाल रोटी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता। यानी यहाँ पर मुकाबला आपके संस्कारों और बाहर के एक बहुत बड़े व्यापारिक मायाजाल के बीच का है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में माता पिता क्या करें? जब हमारी अच्छी आदतें भी बच्चों को नहीं सुधार पा रही तो रास्ता क्या है? इसके लिए हमें ज़बरदस्ती या डांट फटकार का रास्ता छोड़ना होगा। हमें 3 व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। पहला, सात्विक भोजन को रोचक ट्विस्ट दें। बच्चे को सादा दलिया या उबली सब्जियां देंगे तो वो बाहर भागेगा ही। घर के सात्विक भोजन को ही थोड़ा आधुनिक रूप दीजिए, जैसे गेहूं के बेस पे ढेर सारी सब्जियां डालकर घर में ही वेज पिज्ज़ा बनाइए। सूजी के अप्पे या ओट्स का चीला बनाइए। जब उसे घर में ही स्वाद और सेहत दोनों मिलेंगे तो उसकी बाहर की लत धीरे धीरे कम होगी। दूसरा, वीकेंड पर छूट। बच्चे को 100% पाबंदी मत लगाइए, क्योंकि जिस चीज़ को जितना रोका जाता है उसकी जिद उतनी बढ़ती है।
उनसे एक नियम बनाइए कि बेटा सोमवार से शुक्रवार तक हम शुद्ध घर का खाना खाएंगे और शनिवार या रविवार को तुम्हारी पसंद की कोई एक चीज घर पर बनेगी या बाहर खाएंगे। इससे बच्चे का मन भी शांत रहेगा। तीसरा, नींद के चक्र को समझिए। यदि बच्चा रात को पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उसे 4 बजे उठने के लिए मजबूर मत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि वो रात को मोबाइल के कारण देर तक ना जागे। उसे पर्याप्त 7-8 घंटे की नींद लेने दीजिए। मेरे प्यारे माता पिता दोस्तों, यदि आपके लाख प्रयासों के बाद भी बच्चा आपकी तरह सात्विक नहीं बन पा रहा है तो खुद को दोषी मत मानिए और ना ही निराश होइए। यह इस युग का प्रभाव है। आपके दिए हुए संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। जब वे बच्चे थोड़े और परिपक्व होंगे, जब वे जीवन की वास्तविकताओं को समझेंगे तो वे लौटकर आपके इन्हीं सात्विक नियमों और संस्कारों की शरण में ही आएंगे। तब तक धैर्य रखिए और प्रेम से संवाद बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आपके घर में भी संस्कारों और आधुनिक जीवन शैली की ये लड़ाई चलती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। पारिवारिक संस्कारों, मानसिक शांति और व्यवहारिक जीवन के ऐसे ही कड़वे सच और समाधानों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को देश के हर माता पिता के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका मानसिक तनाव कम हो सके और वे अपने बच्चों को बेहतर ढंग से समझ सकें। सजग रहिए, धैर्य रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।